अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाइयों, आज मैं दानी भाई और शानी भाई को मुखातब करने लगा हूँ। दानी भाई और शानी भाई, अच्छा ये मेरे माशाल्लाह दो भाई हैं, तो दोनों रिश्ते मैं बाद में बताऊँगा क्या है। एक तो दानी भाई माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने तो काफ़ी तौहीद को माशाल्लाह समझा है, कुरान और हदीस को समझते हैं। दूसरे मेरे जो शानी भाई हैं ना माशाल्लाह, उनका नाम है, जो इन्होंने कमेंट किया है ना उसके बारे में आज बताऊंगा। कमेंट जो किया है, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, तो जिस किसी के पेट में दर्द या सीने में जलन हो तो वो रूहानी ऑपरेशन करवाएं। तो मेरे ये भाई हैं, फुफोजाद भाई हैं, तो अम्माद प्रिंस आईडी है इनकी, ठीक है। और इसने कहा है कि इंजीनियर साहब का सीटी स्कैन होने वाला है, इस तरह ही है ना। ये जो मैसेज पढ़ा मैंने, तो ये मैसेज मैंने सामने शो कर दिया। अच्छा अम्माद भाई, आपने गुस्सा नहीं करना, ठीक है। जिस तरह आपने कमेंट किया है ना, ये जो आपको किताब नज़र आ रही है ना एक, इसके बाद जो मैं किताब दिखाने वाला हूँ ना, जो आपने अपने दस्ते मुबारक से मेरे घर में लेकर आए थे, यानी कि मुझे दी, ठीक है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बाकी जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से मैंने बात की थी ना कि रूहानी ऑपरेशन करवा लें, देखें कि डॉक्टर साहब जो महारत रखते हैं ना, वो रखते हैं गैर मुसलमानों के लिए। अगर किसी ने गैर मुसलम को कोई भी किताब का रेफरेंस देना है ना, यानी कि वो किताब का रेफरेंस क्या देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी पेशन गोई है ना, वो हिंदुआना किताबों से बताते हैं, हिंदुआना किताबों से, ठीक है। तो देखें कि डॉक्टर साहब, हमारे मोहतरम जो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, वो कह रहे हैं हमारे साथ मुनाजरा करें, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ ये करें, हमारे साथ वो करें। भाई जिस बंदे की जिसकी फील्ड है ना, वो उसके साथ ही खूबसूरत लगता है। अगर मेरी फील्ड स्टिचिंग की है तो मेरे साथ कोई स्टिचिंग वाला बंदा आके बैठेगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ डॉक्टर बैठेगा। डॉक्टर साहब की महारत जो है ना किताबों के हवाले से या दीन के हवाले से, वो है गैर मुसलमानों के हवाले से, वो गैर मुसलमानों को डील और कायल कर सकते हैं। जो इंजीनियर साहब है वो हमारे सुन्नी भाइयों को कायल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको किताब दिखाने लगा हूँ माद भैया, आपने बुरा नहीं मनाना। इस वक्त तो जो मौजू चल रहा है ना, वो बाबों का ना, कि हम बाबों को नहीं मानते या बाबों को मानते हैं, ठीक है। ये किताबें खुद फैसला करेंगी। देखें जी, ये एक किताब तो मैं बताने लगा हूँ ना, कशफुल मजूब। कशफुल मजूब किताब है ये किसकी किताब है? ये किताब है आपके लाहौर वाले पीर दाता अली हजवीरी रहमुल्लाह, ठीक है। इसके अंदर जो गुस्ताखाना अबारत है ना, जो गुस्ताखाना अबारत है, वो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपने खुद पढ़ लेनी, मैं जेपीजी लगा दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी लिखी हुई है, सीधी सी बात है, ये खुद पढ़ लेना आपने। जो आपने किताब मुझे ला के दी थी ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर कितनी बड़ी गुस्ताखी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब बात करने का मकसद ये है कि अभी सारे के सारे सुन्नी लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि जी इंजीनियर साहब बुज़ुर्गों को नहीं मानते, इंजीनियर साहब बुज़ुर्गों के गुस्ताख हैं, बुज़ुर्गों के ये हैं वो हैं। और अहकाम शरीयत के अंदर जो अपना इंजीनियर साहब ने मामला दिखाए हैं ना, वो आपके सामने है। उसके अलावा ये जो किताब है तज़किरतुल औलिया, इसका भी रेफरेंस मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं कि मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। ये देखें, ये किताब जो है गुनियत तालिबिन किताब, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं एक लड़के से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको पता है
कि 11वीं वाले पीर की जो नमाज है वो कह रहा है मुझे नहीं पता। मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि जो 11वीं शरीफ का ख़त्म है वो तो दबाना चाहिए ना, साले सवाब करना चाहिए। वो कह रहा हाँ मुझे ये पता है। यानी मौलवियों की दो नंबरी देखें कि 11वीं शरीफ पकानी और खानी है ये पता है वो आपको, लेकिन 11वीं वाले पीर की जो नमाज का तरीक़ाकार है सुन्नत के मुताबिक वो आवाम को नहीं बता रहे। इसका क्या मतलब है कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं अपना। मेरे दानी भाई तो समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अमाद भाई आप इल्म के मैदान में कुछ भी नहीं हो, बुरा नहीं मनाना, ठीक है। ये गुनिया तो तालिबिन किताब है, इसके अंदर जो नमाज का तरीक़ाकार लिखा हुआ है ना, 11वीं वाले पीर की नमाज का तरीक़ाकार वो सुन्नत के मुताबिक है, सही बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक। वो क्या है कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह रुकू से पहले रुकू के बाद रफ़ाइदन करते थे, उसके बाद जलसा इस्तराहत करते थे, उसके बाद आमीन ऊँची कहते थे, यानी तौहीद वाले थे। लेकिन मौलवियों ने आपको इस तरह की इल्मी बातें यानी कुरान और सुन्नत की बातें जो वो आपको नहीं बताई। अच्छा जी, आप कहें जी उनकी और बातें भी माने। भाई जिस बुज़ुर्ग की जो भी कोई बात है वो किताब सुन्नत के अंदर मिल रही है, यानी मैच हो रही है, तो हम उसको मानेंगे। जो मैच नहीं हो रही हम उसको क्यों मानेंगे? आप भी नहीं मानेंगे। अच्छा जी, आपने जो मेरे घर में किताब लेकर आए थे ना, तो आपको मैंने कहा था, बल्कि मैंने घर वालों को कहा था कि ये मुझे किताब दे दें। ये आप अपने दस्ते मुबारक से किताब लेकर आए थे। गौर से पढ़ें इसको, गौर से देखें। ये वही किताब है ना जो आपने ला कर दी थी लाहौर से, ये वही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं जी वाबी जड़े ने बुजुर्गों के गुस्ताख ने, तो इंजीनियर साहब बुजुर्गों के गुस्ताख ने। एक तो गुस्ताखी तो हा दी थी ना बुजुर्गों की, लाहौर वाले पीर जड़े ने, उसके अंदर गुस्ताखी है वो खुद पढ़ लेनी है। इसके अंदर क्या गुस्ताखी है वो भी बताता हूँ। जो महिउद्दीन चिश्ती साहब है ना, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। ये देखें इस किताब का सफ़ा नंबर 19 है, मैं JPG लगा दूंगा, आपने खुद पढ़ लेना है। सफ़ा नंबर 19 है। अपना पीर के पास एक मरीद होने के लिए आया है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं पीर जी आपका मरीद होने आया हूँ। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आप जो मैं कहूँगा वो बात मानोगे? वो कह रहा हाँ मैं मानूँगा। तो बुज़ुर्गों ने क्या किया कि अपने नाम का कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नऊज़ बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, पहले कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। आपने फरमाया कि कलमा तो वो ही है, लेकिन मैंने ये इसलिए अपने नाम का कलमा पढ़वाया इम्तिहान और टेस्ट के लिए। माद भाई ये आपने बुक मुझे दी थी, आपने लाहौर से घर लेकर आए थे, ये वही बुक है। अगर ये बुक ना निकले तो मुझे आपने आके पकड़ लेना, ठीक है। ये वही बुक, मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया, ये आपकी बुक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शॉर्टकट बात करता हूँ, मुझे ये बताएं हज़रत अबू बकर, उमर, मौला अली अलैहिस्सलाम अपने नामों का कलमा पढ़ाते थे कि मैं आपको मुसलमान करने लगा हूँ या मरीद करने लगा हूँ तो पहले मेरे नाम का कलमा पढ़ो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं सुनेंगे। आपने अब खुद फैसला करना है कि गुस्ताख कौन है, गुस्ताख कौन है, आपने खुद फैसला करना है। एक तो ये बता दिया मैंने किताब गुस्ताखियों वाली, ये भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी है, और इसके अलावा जो डिटेल रेफरेंस है वो मैं वीडियो एंड के ऊपर लगा दूंगा। आपने फ़ैसला खुद करना है कि गुस्ताख कौन है, ऑपरेशन किसका होना है, ACG किसकी होनी है, ठीक है, रूहानी ऑपरेशन किसका होना है। आप किताबों से पूछ लें किताबें क्या कह रही हैं। एंड के ऊपर मैं आपको दावत दूंगा, सूरत
आल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक फ़ैसला करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामें और फ़िरक़ों में मत बटें। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक अपने आप को और अपने अहलो याल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। 5 अकीदे इसे बताए कि इसका जवाब दे, और मैंने उस वक्त बता दिया था कि क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लें भी इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, नंबर 2 कश्फुल माजूब से साहब और सुकर की इबारत, जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने एक स्कैंडल बांधा अपने साहबी की बीवी के साथ, नाऊजुबिल्लाह। और ये डॉक्टर जलाली लहराता था किताबें कि जी कश्फुल माजूब को कोर्स में शामिल किया जाए, तो मैंने कश्फुल माजूब का पोस्टमार्टम किया था कि ये लिखा ही उसमें। नंबर 3 उसी कश्फुल माजूब में लिखा कि इमाम हनीफा जो है ख्वाब में देखा नाऊजुबिल्लाह कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां समेट रहे हैं, एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। हाँ, ये शैतानी ख्वाब को इन्होंने इमाम हनीफा के लिए रहमानी ख्वाब बना के पेश किया। चौथा वाला मैंने इसे तज़किरतुल औलिया से दिया था, और तज़किरतुल औलिया में यह वाकया भी लिखा हुआ है जो कश्फुल माजूब का मैंने बयान किया। चौथा मैंने वाला दिया था कि तुम्हारा बायजीद कहता था लिवाई आज़मु बिल लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। और वो फरीदुद्दीन अत्तार उसकी तावील कर रहे कि वो उसके मुंह से अल्लाह बोलता था, इसलिए वो कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। और ये तावील आज तक मानते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने पॉडकास्ट में कोबरा सांप के सामने बैठ के, हाँ, ये पॉडकास्ट के माइक जो हैं ये कोबरा सांप हैं, या तो इन्हें काबू करोगे या तुम्हें डस लेंगे। और कोबरा सांप वो है कि जो रास्ते में आ जाए तो शेर भी अपना रास्ता बदल लेता है, उसे भी पता है कि इसने मुझे डस लिया ना तो 40 मिनट के अंदर मेरी डेथ हो जानी है। जंगल का बादशाह भी कोबरा सांप से डरता है, मौलवी नहीं डरते। पॉडकास्ट में वो कोबरा सांप सामने था, यानी कि वो माइक, और इसने कहा कि मैं तावील करूंगा बायजीद के इस कलमे की कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये अपने बुजुर्गों के दावों के ऊपर उसी तरीके से कायम है, और हम आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और 5वां हवाला मैंने कई वीडियोस में दिया कि इनका बायजीद बुस्तामी तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि वो कहता था कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, और मैं ही हक हूं। लख दी लानत है तुहाडे ते तुहाडे मनने वाले होते हुए।